कौन सा फल जो है शुष्क फलों का राजा माना जाता है? ध्यान रखेंगे, यहां पूछ रहा है किंग ऑफ एरिड फ्रूट। ठीक है, मैंगो को हम लोग कहते हैं फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट। ये है आपका फलों का राजा। मैंगो क्या है आपका? फलों का राजा है, ये ध्यान रखें। अच्छा, मैंगो की बात करें तो यूपी में जो है लखनऊ बड़ा फेमस है आम के लिए। लखनऊ, यहाँ का मलिहाबाद क्षेत्र जो है वो दशहरी आमों का जो है सेंटर माना जाता है, इसीलिए लखनऊ में मैंगो रिसर्च सेंटर भी है। ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, चलिए भाई, तो शुष्क फलों का राजा अगर पूछे कौन है तो ये है आपका बेर। ये ध्यान रखेंगे, शुष्क फलों का राजा आपसे पूछ रहा है। 15 का डी, 16 पे आ जाए सभी लोग। 16 का जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट देखते हैं। आ जाए सभी लोग। कौन सा जो है एक सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड, इंटरनेट, स्कैनर या माउस? बताइए भैया, सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है। देखो, कीबोर्ड हो गया आपका, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, ये तीनों लोग आपके क्या हैं? आपके क्या हो गए? आपके इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हैं आपके तीनों। आपका इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है भाई, ये हो जाएगा सही जवाब। दैट इज योर क्या है? बेयर को कहते हैं। हाँ, ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। बाकी सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं, इसका ध्यान रखें। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक कार्य को करने में उपयोग के लिए दिया गया सीपीयू, ठीक है, समय का एक समान अंतराल क्या कहलाता है? अ यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू, टाइम एलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग अ टास्क। ठीक है, जैसे मान के चलो सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है भाई, ये ध्यान रखें। क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू। कोई मुझे सीपीयू का फुल फॉर्म लिख करके बताए, इसका फुल फॉर्म क्या है सीपीयू का? कोई साथी लिख करके बताएं सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोर बताओ, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं। यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू, टाइम अलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग अ टास्क। जो एक टास्क मान के चलो कि इसको जो है किसी भी चीज को जो है, किसी सिग्नल को जो है कन्वर्ट करना है या किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना है, उस टाइम को क्या कहते हैं? रियल टाइम, सीक टाइम, डाउन टाइम या टाइम स्लाइस? सही जवाब है इसका, इसे कहते हैं हम लोग टाइम स्लाइस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म लिखिए फटाक से सभी लोग। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, टाइम स्लाइस और क्वांटम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नदियों में प्रदूषण के स्तर को घटाने के लिए गंगा एक्शन प्लान कब सुझाया गया? गंगा, गंगा नदी आप सभी को पता होनी चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय नदी है। अच्छा, कोई बताएगा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? चलो, गंगा के लिए हमने या ये कहिए हमारी सरकार ने नमामि गंगे योजना शुरू की थी। कब शुरू की थी इसको? 2014 में। गंगा के लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई थी, गंगा एक्शन प्लान। पहले जान लीजिए, गंगा एक्शन प्लान हमने 2 लाया था। पहली बार कब लाया था यही आपसे पूछ रहा। ठीक है, दूसरी बार अगर पूछे गंगा एक्शन प्लान सेकंड टाइम कब आया था, याद रखेंगे 1993 में। इस एक्शन प्लान में हमने गंगा की सहायक नदियों को भी इंक्लूड कर लिया था, जैसे यमुना, गोमती। अच्छा, गोमती गंगा की सहायक है या नहीं है कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इसमें हमने शुरू कर लिया था गंगा को। ठीक है, गंगा को हमने कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया आपको ये बताना है। ठीक है, गंगा में पाए जाता है एक डॉल्फिन, याद रखेंगे डॉल्फिन गंगा में पाए जाते हैं। और डॉल्फिन जो है 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाते हैं हम सभी। ठीक है, चलिए याद रखेंगे सभी लोग। अच्छा, गंगा की जो कुल लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर के आसपास है, और कुल लंबाई भारत में पूछे तो 2525 किलोमीटर है। ये ध्यान रखेंगे गंगा के बारे में। तो गंगा एक्शन प्लान जो पहली बार आया था वो 1985 में आया था, ये ध्यान रखेंगे।
कब हमने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है, ये कमेंट करके बताएं। 2008 में। बहुत बढ़िया, दलबीर जी ने कहा है, इसलिए हमको नेशनल रिवर हमने इसको घोषित किया है 2008। ठीक है, ये बातें ध्यान रखें। चलो अगला कह रहा है, ताजमहल के संगमरमर की क्षति होने का मुख्य कारण क्या है। जो आपका संगमरमर है, जो ताजमहल है, आप सभी से पूछ रहा है, ताजमहल का जो क्षति हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है, ये आप सभी को बताना है। सभी लोग बताएं भाई, ताजमहल जो आपका है ये, इसका जो क्षति हो रही है इसका मुख्य कारण क्या है, बताएं सभी लोग, सभी साथी बताएं, ताजमहल की क्षति होने का मुख्य कारण क्या है, बताइए सभी लोग। ठीक है भाई, बताइए सभी लोग, इसका जो ताजमहल का कलर बदल रहा है इसका मुख्य कारण क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या H2। चलो देखो भाई, ये जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ये है आपके एसिड रेन से। किससे? एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन से संबंधित होता है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। किससे संबंधित है? एसिड रेन से संबंधित है। और यही एसिड रेन जो होता है ये ताजमहल को भैया नुकसान पहुंचाता है, कलर को जो है चेंज कर रहा है। और ये किसके कारण होता है? ये होता है आपके किसके कारण मेरे भाई? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कारण। ठीक है, मुख्यतः ये सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। एसिड लेड को हम लोग लेक किलर भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे सभी साथी लोग। H2SO4 और HNO3 के कारण आपका जो है एसिड रेन होता है, नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 के कारण होता है। और ताजमहल का कलर बदलने के लिए ये जिम्मेदार है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ताजमहल के कुछ क्षेत्र को छोड़ करके ही जो है कोई भी इंडस्ट्रियां लगाई जाएंगी, ये ध्यान रखेंगे। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? कोई साथी मुझे बताएंगे क्या, किसने ताजमहल का निर्माण